इज फरियाद अंजुम और आप देख रहे हैं टॉकिंग ट्रेंड, जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो जो है वो यमी यमी है। यमी यमी मीन्स के वो एक शेफ हैं, यमी यमी खाने बनाते हैं। खाने भी वो नहीं जो आप रोज खाते हैं, खाने वो ऐसे बनाते हैं जो कभी कभी खाए जाते हैं और बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि शेफ हैं और चाइनीज़ के एक्सपर्ट हैं। और जैसे कि ट्रेंडिंग है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, बट इतना अच्छा बनाया नहीं जाता, घर पे थोड़ा ट्रिकी होता है। लेकिन ही हैज़ द कमांड ऑन इट और बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत सारा उनका जो है एक्सपीरियंस है। चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान। मतलब देसी से दिल भर गया था क्या? नहीं, बस शौक था तो इस शौक फील्ड था। में आ गए। अच्छा ये बताएं, खुद कितना चाइनीज़ खाते हैं? मैं बहुत कम खाता हूँ। मैं अच्छा। चाइनीज खाता हूँ, मैं देसी फूड खाता हूँ, बनाता चाइनीज हूँ। अच्छा आपको पता है ना मैं खुद हाँ। कैसा बनाता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो देख देख के ना, आपको अच्छा पता है, देख। फिर वो दिल नहीं करता फिर खाने का। फिर घर पे आता हूँ तो अपना जो बना होता है वो खाता हूँ। अच्छा आप थोड़ा सा बताएं अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि कोई एक्टर, कोई डांसर, कोई सिंगर, कोई पायलट, कोई डॉक्टर, बहुत मतलब एक मुख्तसर सी समझ लें कि जेंट्री या जनरेशन होती है जो शेफ की तरफ जाती है। जी। और जाती भी है तो बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते, नाम नहीं बना पाते, क्योंकि हाथ हाथ की बात होती है, टेस्ट बिल्कुल। सबका डिफरेंट होता है। और जैसे दादियाँ नानियाँ कहती थी ना कि लगता है इसने छिपकली मारी है, इसके हाथ में कोई जायका नहीं है। तो आपके हवाले से बताएं कि आपने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट स्टार्ट किया? ये सबसे अल्लाह इज्जत देने वाला है सबको, बेशक। बेशक। लेकिन हमने जीरो स्टार्ट किया था। मेरी छुट्टियां थी जून जुलाई की, तो मैं 2 महीने तो घर पे नहीं रह सकता था, कुछ मुझे करना था। तो भाई ने बोला कुछ कर लो फिर। तो एक जगह रेस्टोरेंट में, वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग की। वहाँ पे मैं तकरीबन 40 किलो 50 किलो से आलू छीलता था। ओह माय पूरे, हाँ, गॉड। आलू छीलता, ये मेरा काम होता था। बस मेरा आलू छील के इनको कटिंग करके देना, ठीक है। तो मैंने 2 महीने तक किया। तो मुझे फिर आगे बोला बस अभी आप छुट्टियां, मैंने देखता ना रेस्टोरेंट अच्छी फील्ड होते हैं, बर्गर बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो मेरा दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर मैंने बोला अभी यही फील्ड पकड़नी है। तो जून जुलाई छुट्टियां खत्म हुई, फिर मैं भाई ने बोला अभी दोबारा से अपने रूटीन पे आ जाओ, मतलब जो स्कूल स्कूल मैंने बोला नहीं, अब मुझे इस फील्ड पकड़नी है। तो मैं इसको, मुझे अच्छा लगा क्योंकि काम करते मुझे पैसे मिलने लगे, सैलरी मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा सैलरी मिली इस टाइम। तो मैं खुश हो गया। तो फिर मैंने अपनी फील्ड पकड़ ली, मैंने बोला अब यही करनी है। फिर स्टेप बाय स्टेप हेल्पर की, फिर मैंने सफाई का काम किया, फिर मैंने सारी कुकिंग का काम हेल्पर किया, कटिंग की। फिर स्टेप बाय स्टेप मैंने आगे बढ़ता रहा अल्लाह के शुक्र से। वाह। तो सबने एतराज नहीं किया? मतलब शेफ शेफ कौन बनते, खाना तो सभी बना लेते हैं, मतलब एक वो आपके लिए पॉइंट रेज नहीं हुआ कि ये तो औरतों का काम है और ये ऑल दैट, इस तरह की कुछ मिथ्स नहीं आए नहीं नहीं सामने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कि शौक, आपको पता है जिसका शौक होता है तो वो फिर वो करता है। मेरा शौक था, मैं वीडियोस देखता था शेफ्स की, तो मुझे अच्छा लगने लगा। मैंने चीज़ों को समझा, मैंने किचन की इक्विपमेंट को समझा कि यार ये भी चीज़ होती है, वो भी होती है। तो मतलब मेरा दिमाग थोड़ा खुला कि नहीं यार, जाना चाहिए, इस फील्ड को पकड़नी चाहिए, इसमें ग्रोथ बहुत है। तो मैंने अच्छा। वो अपनी फील्ड पकड़नी स्टार्ट की। अच्छा आलू आपने कहा इतने इतने किलो छीले हैं, तो आप तो बहुत स्पीड से छील लेते होंगे आप। बिल्कुल, इसमें एक जो है, मिनट में कितने आलू एक छील लेते हैं? एक हम लोग छीलते थे ना, तब यकीन करो इस हाथ में ना पूरा छिलो, आपको पता है प्लेन हाँ लगता है हाँ इस टाइम। हाँ। तो अम्मी बोलती क्या अपने आप को कर रहे हो, ये वो जख्मी कर रहे हो। जख्मी कर रहे हो। क्योंकि लगा मैं छुपा छुपा घर जाता था ना, अम्मी देखती थी, आपको पता है। फिर वो अम्मी तो अम्मी होती ना, फिर वो हाँ। देखती थी, फिर मुझे डांटी, नहीं जाओ, क्या जरूरत, तुम इतना कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र सब, फिर क्यों, मैंने नहीं, मैं करूंगा। तो अच्छा। फिर वहां से मैंने स्टार्ट किया ना, फिर उसके बाद मैं पीछे नहीं हटा। सही सही। तो ये बताएं कि जैसे एक होता है ना कि देसी आप खुद खाते हैं, इंसान जो खुद खा रहा होता है उसी का शौक होता है, तो फिर चाइनीज की तरफ कैसे कन्वर्ट हुआ आपका माइंड? चाइनीज एक मैंने अच्छे रेस्टोरेंट में मैंने काम स्टार्ट किया। तो वहां पे मतलब एक होटल था, 5 स्टार होटल था। तो वहां पे मैंने देखा तो थाई थाई शेफ थे, इंडोनेशियन के शेफ थे। तो उन्होंने हमें ग्रेटिंग की, सिखाया कि मतलब ये कि वॉक होता है, आपको पता है चाइनीज में किस तरह काम किया जाता है। तो मैं सिर्फ देखता था। अच्छा। मैं उस टाइम वहां पे हेल्परी में था, मैं सब देखता था क्योंकि वहां पास नहीं आने थे। एकदम वो एक्सपर्ट होते हैं, वो 20-20 साल की एक्सपीरियंस होता है, 15-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो एकदम तो नहीं आने देते ना। तो मैं सिर्फ देखता था वो। तो मैं देख देख के मैंने पिक कर लिया। तो वो एक शेफ था, इंडोनेशिया का शेफ, शेफ लैम्बोक, बड़ा माशा बहुत अच्छा शेफ है। तो उन्होंने मुझे देखा कि यार इसको इंटरेस्ट है, जिसको इंटरेस्ट होता है ना, तो अल्लाह भी साथ देता है, फिर उसका हुनर भी साथ देता है। तो फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की, शेफ मुझे देखता रहा। शेफ ने बोला अभी तुम, हमारी दूसरी ब्रांच खुल रही है, तुम ऊपर आ जाओ।
ऊपर हम रहते कि अभी हमारा स्टेप होता है डिश वॉशिंग, हेल्पिंग, बूचर, फिर कटिंग वटिंग पे इस तरह स्टेप सेशन होते हैं। तो शेफ ने बोला तुम फिर कटिंग करने के बाद तुम बूचर पे आ जाओ, बूचर पर मिजान प्लस पे आ जाओ, तो सारा सिस्टम बना होता है। एंड में बिल्कुल वॉक पे आते हैं। वॉक जो अगर किसी को चलाने आ गई ना तो वो माशाल्लाह कुक बन जाता है। अच्छा। तो वो इस हिसाब से अपने स्टार्टिंग की। शेफ देखता रहा, फिर दूसरी ब्रांच खुली, फिर मुझे प्रमोट किया, फिर मैं अपनी जर्नी स्टार्ट की दोबारा से दोबारा से। सही, ये तो हो गया काम करना। मतलब पर्सनली क्या घर में भी कुकिंग करते हैं? हाँ, कभी कभी फैमिली मूड के होता लिए? है तो मैं बना लेता हूँ। अच्छा। हाँ, वैसे बहुत कम। अच्छा, सिर्फ चाइनीज बनाते हैं या मिक्स्ड? चाइनीज, थाई हो गया, अच्छा फास्ट फूड, ये चीजें। अच्छा। यूजुअली जब हम कोई काम सीख लेते हैं तो हम पर्सनल की तरफ जाते हैं, तो क्या आपने कोई पर्सनल अपना बिजनेस सेटअप वगैरह इस तरह से लॉन्च किया? अभी है इंशाल्लाह, फ्यूचर में कुछ सोचा मैंने, इंशाल्लाह अपने लिए करूंगा। अच्छा। ये अभी माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी आ गया, सब चीजें देख भी रहे मार्केट में क्या चल रहा है, उस हिसाब से उस पे इसमें काम करेंगे अभी। अच्छा देखिए, जब जो लोग बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, वो तो खुद फूडी ही होते हैं, उनको टेस्ट समझ आ रहा होता है। आप अगर बच्चों के लिहाज से सोचें, सबसे बड़ा मसला आज की जनरेशन का ये है कि बच्चे कुछ नहीं कुछ नहीं खाते, खाते, कुछ नहीं खाते। मीन्स के दाल नहीं पसंद, सब्जियां नहीं पसंद, और चाइनीज तो बेस्ड ही वेजिटेबल्स पे होता है। मीन्स के जितनी वेजिटेबल्स होती हैं कितने उतना उनका टेस्ट एनहांस होता हाँ, है। बच्चों की ग्रोथ ये अगर नहीं खा रहे तो आप उसको, बच्चे आजकल अक्सर नूडल्स मैगी होते हैं वो खाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से बना के इसको वेजिटेबल के साथ बना के दें तो बच्चे शौक से खाएंगे। अच्छा। इसमें सॉसेस डाल के दें, इसमें फ्राइड एग डाल के दें इसमें, तो ये बच्चे नॉर्मल तो नूडल तो नहीं खाएंगे ना सिर्फ, हाँ उसको हाँ, आजकल के बच्चों को आपको पता है चीज को, उसको भी टेस्ट का चाहिए होता है कुछ ना कुछ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इस तरह बना के दे, बच्चे खाएंगे माशाल्लाह शौक से। अच्छा। हाँ। सही सही सही। अच्छा, खुद बताएं आपके बचपन से किस तरह से, मतलब थे, फूडी थे या भागते थे और बच्चों की तरह, या क्या आपका रुझान था फूड की तरफ? मेरा ये था, मैं ना बस मैं बड़े बड़े शेफों को ना मैं देखता था। अच्छा, मैंने बचपन से ही? बचपन से देखता था, वीडियो देखता था मैं, शेफ्स की वीडियोस होती हैं वो देखता था मैं। तो वो उनके मैंने यार माशाल्लाह कोट शेफ पहन के, और ये के मतलब ये के एप्रन पहन के, शेफ कैप पहन के खड़े होते हैं किचन में, एक भरम होता है शेफ्स का ना। तो मैंने बोला इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं दिल में सोचता इंशाल्लाह मैं भी ऐसा बनूंगा। तो आज जब मैं कोट पहनता हूँ ना तो मुझे वो दिन याद आता है कि यार मैंने सोचा अल्लाह ने वो तुम्हारा साथ दिया। मैं बहुत शुक्र करता हूँ अल्लाह पाक का। बेशक बेशक, अल्लाह ने आपको इतनी प्रोग्रेस दी, इतने कम उम्र में इतनी इतनी इज्जत दी। यूजुअली टाइम लग जाता है, एक सर्टेन एज लग जाती है चीजों को। क्योंकि यह हमेशा मेरी बात सबको मैं बताना चाहूंगा, आप दिल लगा के जिस काम को करोगे ना आप, वो अल्लाह पाक आपका साथ देगा। आप बोलोगे बस मैं आऊँ अपना टाइम पूरा करूँ घर चले जाऊँ, तो ये कि मतलब ये रूटीन बेस में हो जाता है। बस आपने किया टाइम चले गए घर चले गए, आप फिर ग्रोथ नहीं करते हो आगे, फिर आपका माइंड में है तो बस काम ही तो करना है। तो जब आप दिल लगा के कर दोगे, आप अपनी 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 अथॉरिटी से कर दोगे, मुझे अपना रेसिपी बनानी है, सही, मैं देख के नहीं बनाता था। अब कुछ कुछ होता है यूट्यूब देख लिया बना लिया। तो मैं क्या करता ना, मैं हमारी जो रेस्टोरेंट के अंदर ही जो चीजें होती है ना उसके अंदर मैं खेलता था, मॉडिफिकेशन जी बिल्कुल, इसको इसमें टच मिला दूं, उसको इसमें मिला दूं, एक डिश बनाता था मैं अपनी। अच्छा जी। और वो लोग टेस्ट करते थे बिल्कुल तो बेहोश हो जाते थे? नहीं बेहोश नहीं होते थे, लेकिन वो इसमें ना मजीद इसमें फिर बोलते हैं बनाया तो अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीजें वेजिटेबल चेंज कर लेते, इसमें सॉस चेंज कर लेते, फिर वो अप्रूवल होके तो मैं आगे लॉन्च करते थे। अच्छा ये बताएं, देखिए हर कोई खाना खाता है, शेफ्स की जुबान पे कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि मतलब वो इतना जज कर लेते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये है, ये है, ये प्रोफेशनलिज्म होता है? हर शेफ जो है वो इस तरह से कर सकता है, या कुछ खास एक खुदादा सलाहियत होती है? नहीं बिल्कुल, आप किसी को अगर के आप जज करें ना तो आप इसको कभी भी डिग्रेड ना कीजिएगा, आप उनको बोले अच्छा बने, इसमें काम हो सकता है। अभी अक्सर मैं शेफों को देखता हूँ तो वो डायरेक्ट बोलते हैं इसमें ये कम है, इसमें वो कम है, तो अगर अगले बंदे ने बनाया है तो उसको कितना बुरा हर्ट फील होता होगा। आप उसको गाइड करें, आप उसको टेस्ट लें, बोले इसमें मजीद काम हो सकता है, इसको मोटिवेट करें कि नहीं यार आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। आपको मैं ऐसे रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, वो शेफ्स होते हैं, देखते हैं इसमें स्पाइस कम है, इसमें सॉस कम है, इसमें ये है, इसमें वो है, तो यार आप माशाल्लाह बने हो, आपको पता है ना टेस्ट का, उसको तो नहीं पता जिसने बनाया। आप उसको गाइड करो, उसको समझाओ तरीके से कि नहीं यार अच्छा है, गुड है, लेकिन इसमें इस तरह नहीं, इसमें मजीद इसमें टेस्ट हो सकता था, तो उसको बुरा नहीं लगेगा। तो ये शेफों में ना आजकल वो सोशल मीडिया में चाहे वो थोड़ा सा हो गया, वो शेफ बनना है, शेफ बनना है। शेफ बनने में इतना आसान नहीं, अभी मैं प्रॉपर शेफ नहीं हूँ,
लेकिन मजीद मैं और अपने आप को वही वाली बात की ना पिछले वाली, तो मैं अपने आप को मजीद और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ अपने आप। एग्जैक्टली, मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है, और जहां हम ये सोच लें कि बस हमने सीख लिया, हाँ हम अब कर लेंगे, तो वहां चीज फिर बिगड़ना आप समझ लें कि आपका फिर डाउनफॉल शुरू हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल, ये हमारी फील्ड ऐसी है ना, आप अगर के बुढ़े भी हो जाओगे ना, आपका एक्सपीरियंस ग्रो होता रहेगा, आपका कम नहीं होगा। अच्छा, हाँ, फ्रंट पे जाहिर सी ये बात है। आप फ्रंट पे ये होता है, फ्रंट पे ये होता है, आपने एक मतलब एक पर्सनालिटी देखी भाई फ्रंट तक, अब बुढ़े तो फ्रंट पे कस्टमर का सर्व नहीं करेंगे ना, एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहां बैक पे हमारा ये होता है, आप जितना ग्रो करोगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। सही। लोग पीछे, आप किसी रेस्टोरेंट बड़े बड़े 5 स्टार में चले जाएं, तो वो 50-50 साल का 40 साल का एक्सपीरियंस लेके अभी तक माशाल्लाह काम लगे कर हुए रहे हैं। काम करने। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कुछ बनाया और कहा मजे का नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बना के रख दिया, कोई टेस्ट ही नहीं है, नहीं तो फिर उसको कैसे हैंडल नहीं करते की हुआ है, देखो गलती से बंदा सीखता है, जी जी जी। गलती तो बंदा करेगा तो पता चलनी यार ये सही नहीं है, अब इसको इस तरह करते हैं। हाँ हाँ, गलतियां तो की हैं, ये नहीं बोला कोई भी बंदा, ये नहीं बोल सकता मैं 1% सही हूँ, सही तो है। वो उसमें गलतियां होती तो बंदा प्रूवमेंट करता है, उसमें बोलता है नहीं यार अभी इस तरह नहीं, इस तरह करना इंशाल्लाह बेहतर होगा आगे। तो ये गलतियां हुई है, ऐसे नहीं हुई, अच्छा, गलतियां हुई है मेरी। हाथ नाइफ छुरी कटाते मतलब काटते काटते मेरे नेल्स कट जाए, मेरा हाथ कट जाता था, तो अच्छा, ये चीजें हुई हैं। हाँ हाँ हाँ, तो क्योंकि हमने हमें हाथ कटा फॉर एग्जाम्पल, मैं हाँ। अगले दिन काम तो नहीं आऊंगा ना, आऊंगा हाँ। ना, ऐसी बात है, क्योंकि वो जब तक बंदा नाइफ से कट नहीं मारेगा वो बंदा, मेरे नजर में कटिंग बंदा नहीं है, क्योंकि सही। वो उसमें उसकी स्किल ही पता चल जाती है। अब मैं बोलूं मुझे सारा काम आता है, मुझे नाइफ भी चलाने आती है, मुझे ये भी आता है, मुझे आता है, तो नंबर मेरी नजर से बंदा जीरो है। सही अपने है। आप को बोले नहीं यार मुझे कुछ नहीं आता, अपने आप को दिखाया नहीं ज्यादा, हम्म, आप अपने काम से दिखाओ। जब आप मार्केट में जाओगे ना, बोलोगे अपना काम, फिर अपने काम पे दिखाओगे क्या है, मुझे ये काम आता है, बातों से नहीं होता। प्रूव योर वर्क, प्रूव योरसेल्फ विद योर वर्क। ऐसा ही है। सही सही। तो चलिए, ये तो हो गई कुकिंग शुकिंग, इसके अलावा क्या हॉबीज हैं, कुकिंग के अलावा क्या कर लेते हैं? मैं अपने आप को बड़ा टाइम देता हूँ, मैं अच्छा। एक्टिवेट करता हूँ, कहीं ना कहीं चला जाता हूँ घूमने फिरने के लिए। अब ये मैं सारा दिन अपने शेफ हूँ के मतलब एक सारे दिन रेस्टोरेंट, हाँ। जिस दिन मेरी ऑफ होती है उस दिन मेरा फिर प्लान होता है कहीं घूमने फिरने का। सही। अच्छा, ये बताएं, जैसे औरतें तो दिन भर का रोना रहती हैं कि हम किचन में ही सड़ गए किचन में खाना बनाते हैं, मतलब हर औरत का ये रोना रहता है। आप तो पूरा पूरा दिन, कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप मोर देन वर्किंग आवर्स भी काम करें, वर्कलोड ज्यादा है, आपके क्लाइंट ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, तो आप उस सिनेरियो को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज काफी मैं समझा देता हूँ घर वालों के, नहीं यार आज मेरी कैटरिंग है तो मैं आज जल्दी जाऊंगा, रात को लेट आऊंगा। तो घर पे ये नहीं बोलते हाय सड़ गया मेरे दिमाग में सब्जियां घूम रही है? नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हम आगे आज करेंगे तो कल हमारे लिए फायदा है। जी जी जी। ठीक है, तो हमें हमारी कैटरिंग होती है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी कैटरिंग होती है, तो हम सुबह 10 बजे आते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे घर आ रहे होते हैं। हम तो नहीं बोलते नहीं यार अगले दिन इतना काम है, क्योंकि हमारी कंपनी आगे हमारे लिए कर रहे हैं तो हम भी तो साथ दे रहे हैं उसका। सही। तो ये चीजें मेरे अंदर नहीं है, मैं बोलता हूँ बस साथ दे के चलो। रिसेंटली आपके इंस्टा पे मैंने देखा था, मतलब 800 पीपल, मुझे लगता है चाइनीज कुक करना इट्स फार मोर डिफरेंट, इतनी सारी चॉपिंग। अच्छा, वो चॉपिंग भी ऐसी नहीं कि जैसे हम करती है टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी काट, मतलब एक बिल्कुल डिजाइन से, और मतलब हर सब्जी का एक लुक होता है। अच्छा, पकाने में भी आपने एक टेंडर जो है उसका कांस्टेंट मेंटेन करना है, मींस के इस लेवल तक इसको करना है, सॉटे करना है, तो उसका एक अलग मार्जिन है। तो ये मतलब हैपेसिट नहीं होता, बहुत मुश्किल टू मैनेज नहीं होता कि हम किस तरह से करें, और इतने सारे लोग मैनेज हो जाता है माशाल्लाह, पूरी टीम है हमारी। ऐसे बताए अकेला तो मैं तो कुछ भी नहीं करता, हमारी टीम है तो हम साथ लेके चलते हैं। तो बैकग्राउंड में हमारी टीम होती है, हम उसको समझाते हैं इस तरह कटिंग क्यूब करने हैं, तो उसको सारी चीज पहले बता देते हैं इस तरह काटने हैं। तो माशाल्लाह लड़के बहुत अच्छे हैं, टीम वर्क करते हैं हमारे साथ, तो वो करते हैं। तो 40-40 किलो 20-20 किलो वेजी काटते हैं, अनियन काटते हैं, सारी वेजी काट के तो हम उसको आगे। हम तो 1 किलो काटने में रो रहे होते हैं, नाखून खराब हो गए, हाथ खराब हो गए, निशान पड़ गए औरतों वाले। अच्छा, ये बताएं कि चलिए ये तो सारी चीजें जो है ना मतलब मैनेज हो जाती हैं, टेस्ट कैसे, मतलब मैं आज अगर एक सालन बना रही हूँ ना, अगली दफा बनाऊंगी तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, मतलब जो सिमिलैरिटी है वो कैसे मेंटेन करते हैं? हमारी जो बेसिक जो सॉसें होती है ना, वो ग्रामेज के बेस पे बनी जाती है। अच्छा। क्योंकि ग्रामेज अगर आपने उल्टी सीधी बोली सालन वाली बात हो जाएगी, फिर वो इसमें अपने शुगर ज्यादा हो जाएगी, फिर इसमें सॉल्ट कम हो जाएगी, इस तरह तो हमारी एक रेसिपी लॉक हुई है। अच्छा। तो हम उसको वेट के हिसाब से बनाते हैं।
अच्छा, मतलब कहीं से भी आप जो है नहीं ये सॉसेस कहते में हैं ना कि घर में अम्मी से पूछो, हाँ 1 चम्मच डालते, अम्मी कम लग रहा है, आधा और डाल दो। नहीं, हमारे यहाँ ये ऐसे वाला रेस्टोरेंट में नहीं ऐसे होता। होता है कि आपको पता है प्रोफेसर में काम करते हैं हाँ। तो सारी चीजें हमारी रेसिपी लॉक हुई हुई है, हम्म तो ग्राम्स के हिसाब से हम बनाते हैं और लिड होती है हम्म 30 ml की, उसके ऊपर बना के फिर हम लोग उसमें एक ऑर्डर पे डालते हैं सही सही, तो प्रॉपर मतलब वो एक मेंटेन आपका मेंटेन क्राइटेरिया, किया हुआ उससे आगे पीछे नहीं नहीं। होना। सही। आपने ट्रेन किया है लोगों को, स्टूडेंट्स रहे हैं जी आपके, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, मतलब कैसे ट्रेन करते हैं? किस कभी दिल चाहता है जो चॉपिंग सही नहीं कर रहा उसी को चॉप कर दूं? नहीं नहीं ऐसा होता है, वेस्टेज होती है तो मैं हम्म इनको समझाता हूँ यार वेस्टेज ना निकाला करो, हम्म एक तरीका होता है वेजिटेबल काटने का, हम्म हिसाब से करो। हम्म देखो हम अगर मैं बोल दूं यार इस तरह ऐसा करो, उसको हम्म पता ही नहीं है, बोलेगा यार मैं पहले बताया सी करके तो बताया, हम्म तो मैं पहले करके बताता हूँ। मैंने हम्म देखो आपने फॉर एग्जाम्पल कैप्सिकम दिया, हम्म ठीक है, अब उसकी वेस्टेज तुम पहले मैं निकालो फिर मैं निकालू, उसने निकाली इतनी ज्यादा निकाली, फिर मैंने करके बताया, अच्छा। मैं डिफरेंट देखो, हाँ। मतलब जी शेफ सही कह रहे हैं, तो मैंने अभी इस तरह रखना है आपने, क्योंकि हम कटिंग। जब तक बताएंगे नहीं नीचे वाले बंदों को तो कैसे सीखेंगे। अब मैं कर बोल दूं कि यार मुझे कैप्सिकम चाहिए क्यूब कटिंग में लेकिन इसकी वेजिटेबल ना हो काट के दो, तो बोलेगा यार मैं कैसे करूं, आप मुझे बताओगे तो करो, मैं पहले बताता हूँ फिर मैं करवाता हूँ। तो इस हिसाब कटिंग से की भी टेक्निक्स होती बिल्कुल हैं। मतलब मैंने जहाँ पहले रेस्टोरेंट में काम करता था वहां पे सिर्फ कटिंग इतनी मैंने बहुत ज्यादा कटिंग की थी, वहां पे मैंने स्टार्ट किया था जिंजर काटना, जूलियन काटना, फिर स्प्रिंग अनियन के टॉप्स काटना, फिर वो अनियन काटना, मतलब सारी कटिंग मेरे अंडर में थी। अच्छा, सही सही सही। तो ये जो बत्तख, मोर और ये सारी चीजें बनती हैं, तो मतलब ये सारी चीजें भी आप करते हैं? वो मतलब सब वो जो सैलेड्स में सजी हुई होती हैं, बीच में डक सजी हुई है इस तरह से, तो ये कटिंग्स भी नहीं नहीं उसका थोड़ा सा वो सैलेड मेकिंग डिफरेंट है। जी जी अच्छा, बहुत वैरायटीज हैं, मींस कि अब तो, पहले ये था ना कि खाना बन गया, एक सलाद बन गया, अब कितनी वैरायटीज आ गई हैं कि सैलेड बार अलग है हाँ और ऐसा ही है। डेजर्ट बार अलग है। मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या मिथ्स हैं, ये किस तरह से जनरेट हुए? मतलब हम शादी में जाते हैं, हमें तो खाना खाना होता है। बस वो गैस की पार्टी की तरफ से फरमाइश होती है कि हमें सैलेड बार अलग चाहिए और चाइनीज का सेक्शन अलग चाहिए, तो उसका अलग, सुशी का अलग, तो ये इससे तो जिस तरह गैस बोलेगा हम वैसा ही करते हैं। अरे ऐसा कहते हैं सुशी वगैरह जो होता है उसमें कच्ची मछली होती है अंदर से, हाँ ऐसा होता है, जी। तो कौन खाता है? आप खुद मतलब क्या समझते हैं कि, लाइक मैंने कभी टेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कोई कच्ची मछली कैसे खा सकते हैं, तो उसमें क्या टेस्ट होता है, कैसे मेंटेन करते हैं वो उसको? लोग खाते हैं इसको, खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं, हमारे रेस्टोरेंट में है सुशी, अच्छा। लोग खाते हैं इसको। अब नहीं, बकायदा बहुत शौक से खाते हैं, और बहुत सारे लोग भी तो फेवरेट भी होती है, जी बिल्कुल। तो मतलब उसमें फिर वो टेस्ट कहाँ से आता है? मीन्स कि चाइनीज में तो बिल्कुल मुख्तसर से मसाले होते हैं, मीन्स के बहुत कम मसालों में ये टेस्ट कहाँ से आता है? टेस्ट के सुशी के जो राइस होते हैं उसमें टेस्ट विनेगर राइस बना के करते हैं, अच्छा। बाकी जो सालमन टूना होती है उसमें निगरी बना के वो सर्व करते हैं सोया सॉस के साथ। सही सही हाँ सही। सो जिशान, बहुत मजे मजे की, बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें हुई, कुकिंग के बिल्कुल हवाले से बहुत सारी चीजें जानने में आई। वैसे मैं खुद इतनी ना फूडी हूँ ना कुकिंग लवर हूँ, बस जबरदस्ती मीन्स के एक औरत फिनोमिनल है, घर चलाना है तो खाना पकाना है, बिल्कुल तो बट इट्स रियली लाइक आई अप्रिशिएट के जो खवातीन भी कर रही हैं और जो मर्द भी कर रहे हैं, कि कुकिंग इज एन आर्ट और अ शेफ इज एन आर्टिस्ट, है ना? बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इन जनरल, कोई जो हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं? मैसेज यही है कि आप अपने शेफ्स के लिस्ट पे चलें और ये कि जो बोलते हैं वो करें, इसको सीखें, इसको समझें कि इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, इंशाल्लाह आप भी शेफ एक दफा बन जाएंगे। सही। मीन्स के अगर आपका, रिस्पेक्ट जरूरी है, हाँ बस रिस्पेक्ट जरूरी है। हमने अगर, अब सीनियर्स की अपनी रिस्पेक्ट की तो आज हम लोग इस मुकाम में हैं। हाँ वो कहा जाता है ना, बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब, मीन्स के अदब करोगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी और आप सीखोगे भी, लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि नहीं बस मैं अगले कुल बन के आया हूँ और मुझे, अच्छा वैसे आज की जनरेशन में इस चीज की बड़ी लैकनेसेस है। बिल्कुल बिल्कुल है, थोड़ा सा वो नाइफ पकड़ेंगे कुछ कर लेंगे, कुछ चीज बना लेंगे, हम शेफ हैं। हाँ, शेफ तो और अभी कहीं आपको पता कोई है आपने टोक दिया तो बस उनकी बस सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही सही कह रही हैं आप। हमने तो देखा है ना, हम तो माशाल्लाह इस फील्ड से गुजर चुके हैं, हम भी एक प्रॉपर शेफ नहीं है, लेकिन हम भी अगर हम भी बोलते हैं कि आगे कोई अच्छा शेफ होगा हमसे और सीखेंगे। सही है। जितना सीखोगे आप लोग के लिए फायदा है। अब ये नहीं बोला कि मैं अच्छा शेफ बन गया मुझे सिखा रही है, तो ये बैड मैनेज हो जाती है कि यार अब तुम्हें कुछ है नहीं, अब तुम बोलोगे मुझे पता है। सही तो आप जितना सीखोगे उतना आपके लिए फायदा है।
दैट्स वेरी गुड कि सीखो और सीखने का मार्जिन, सीखने का जो सीखो सिखाओ भी, ताकि सिखाओ। आपकी नई जनरेशन है उसको पता चले कि मेरा इस मास्टर से सीख चुका हूँ, इसलिए सही, ग्रेट। सीखो भी और सिखाओ भी, अपने हुनर को जितना स्प्रेड करोगे उतना परफेक्ट होते जाओगे। ऐसे ही मीन्स बिल्कुल के और सिखाने वाले का हुनर बढ़ता है ना कि कम होता है, शायद ऐसे ही मजीद उसमें चार चांद लग जाते हैं। और मीन्स के ये तो कहा भी जाता है कि जिसने मुझे एक हुनर सिखा दिया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। तो बेसिकली यही स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और इसी तरह से बाअदब बानसीब वाले फॉर्मूले को लेके चलना चाहिए। आज की जनरेशन में लैक ऑफ पेशेंस है, लैक ऑफ टॉलरेंस है। तो अगर ये चीजें इस जनरेशन से निकल जाए तो इसमें सलाहियतें बहुत हैं, इनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है और जिस दौर में ये जी रहे हैं तो इसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत हाई है। कुछ भी सीखना, कुछ भी किसी भी चीज पे जो है अबूर हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कंसिस्टेंसी और सब्र की बात है। इसी मैसेज के साथ पॉडकास्ट एंड करते हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में लाएंगे कुछ गेस्ट जिनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में। टेक केयर, जहाँ रहे अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।